हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ये है तो वैसे तो एनसीईआरटी का सबसे छोटा चैप्टर, बट हर साल इससे बेयर मिनिमम 2 सवाल आते हैं और रिपीटेटिव सवाल एक ही जगह से आते हैं। तो इस चैप्टर से आप इंश्योर कर लेंगे पूरे के पूरे 8 मार्क्स बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इससे कभी कोई सवाल नहीं आता, उससे सीधा सवाल इसके एग्जाम्पल से आते हैं और डायरेक्टली वहीं पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो भैया क्या है, सबसे पहले आ गया लैक्टिक एसिड बैसिलस, या जिसको लैब कहते हैं, ठीक है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, कर्ड बनाने का काम करता है। तो मिल्क से उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर्ड बनता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम यूज करते हैं इनोक्यूलम की तरह, हम लोग की मम्मी उसको हिंदी में जोरन बोलती थी। सुटेबल टेम्परेचर में रखते हैं जिससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कर्ड में कन्वर्ट होने से मिल्क में जो विटामिन B12 का कंपोजिशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल ऑब्वियसली फर्मेंटेशन में जब भी होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अच्छा, एक ईस्ट होता है जिसको हम बेकर ईस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्चरोमाइसिस सर्विसे। ठीक है, अब ये सेक्चरोमाइसिस सर्विसे क्या करता है, सेक्चरोमाइसिस सर्विसे कन्वर्ट कर देता है, पहला कि ब्रेड के डफ को फर्मेंट करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो उसमें पफ्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ग्लूकोज फर्मेंटेशन करता है जिससे इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इसको हम ब्रियूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, जिसको ब्रियूअर्स ईस्ट भी कहते हैं और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो सेक्चरोमाइसिस को आप ब्रूअर्स ईस्ट भी कह सकते हैं और बेकर्स ईस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चीज़ में दो तरह की चीज़ होती हैं। एक होता है स्विस चीज़ जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, और एक होता है राइपेंड चीज़ जिसमें रॉकफोर्ट, इसको हम रॉकफोर्ट चीज़ कहते हैं। स्विस चीज़ जो है वो बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, है ना, और रॉकफोर्ट चीज़ बनाएगा बैक्टीरियम रॉकफोर्टी। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज़ रॉकफोर्टी, और तुम्हारा जो प्रोपियोनी शर्मानी है वो स्विस चीज़ बनाएगा। ये फंगस से बन रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, फंगस, और इसको कह सकते हैं रॉक 40। ठीक है, अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स क्या क्या, पहला टॉडी। टॉडी जिसमें क्या होता है, टॉडी क्या होता है बेटा, पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री का सैप होता है। तो फ्रेश होता है तो एकदम जूस की तरह होता है। जैसे उस पर धूप लग गया तो वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होता है टॉडी बनाता है, मतलब अल्कोहलिक हो जाता है वो, जिससे नशा होता है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आ गया फर्मेंटेड बेवरेज में ही, फर्मेंटेड बेवरेज में यही सेक्चरोमाइसिस सर्विस यूज हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, वाइन एंड बियर इट इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन, मतलब सिर्फ फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। तो जिसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन होगा इट विल बी लेस देन 13%, क्योंकि ईस्ट 13% से ज़्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन में मर जाता है। वही बात करोगे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सब कुछ है तो ये डिस्टिलेशन से बनता है। तो इसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 40% हो सकता है, 40% हो सकता है, 48% होता है, किसी किसी में 70% तक भी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। डिस्टिलेशन से विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह बनता है, और वाइन और बियर आपका फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करोगे तो एंटीबायोटिक्स में आपका क्या आ गया, पेनिसिलिन की बात करते हैं लोग। एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। पेनिसिलिन का डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली किया था। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम एक मोल्ड है और उसके अराउंड कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, बाद में इसका फुल पोटेंशियल अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी, चेन एंड फ्लोरी ने एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल का इजाद किया, और ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज भी इसी एंटीबायोटिक्स के लिए मिला। ठीक है, और क्या क्या बेटा, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या, सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड। तो अब देखो यार, इस पे इसी पे देखो कितनी बार सवाल है, तुमको समझ में आ जाएगा। 19, 20, 21 का सवाल देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला एस्परजिलस नाइजर फंगस सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। एसिटोबैक्टीरियम एसिटाई एसिटिक एसिड बना रहे हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बटलिकम
बट्रिक एसिड बना रहा है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो एक फंगस है, बाकी सारे बैक्टीरिया है, ठीक है। सेक्चरोमाइसिस अल्कोहल बनाएगा, बता दिए थे। इंजाइम लाइपेज बनता है। लाइपेज क्या होता है? इट इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है, ठीक है। पेक्टिनेज और प्रोटीएज बनता है। पेक्टिनेज और प्रोटीएज से क्या होता है बेटा? पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो है ये क्लैरिफाई करते हैं बॉटल जूसेस को, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। और कहाँ से बने? स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका स्ट्रेप्टोकॉकस से। क्या होता है भैया? क्लॉट बस्टर होता है। तो क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज तुम्हारा कहाँ से आ गया? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकॉकस से, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए तुम्हारा बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, विच इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। स्टैटिन बनता है तुम्हारा मोनोस्कस पुरपुरस से, यूज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो तुम देखो सारे सवाल, कितने सवाल आ गए हैं 2020, 2022, 2020, उसके बाद 2021, 20, 21, 20, 21। तो बेसिकली इस पेज से 99% चांसेस होते हैं कि तुम्हारे सवाल आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन का है? तुम्हारा स्टैटिन, दैट इज मोनोस्कस पुरपुरस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बटलिकम बट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, सेक्चरोमाइसिस सर्विसे आपका ईस्ट हो गया। लाइपेज डिटर्जेंट फार्मूला में यूज होगा। पेक्टिनेज बॉटल क्वालिफाई करने में यूज होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस से प्रोड्यूस होगा, क्लॉट बस्टर होगा। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होगा, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और स्टैटिन्स तुम्हारा मोनस्कस पुरपुरस से होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है? सीवेज ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज फ्रैगमेंट, फ्लोटिंग डेब्राइज एंड सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये सबको पहले छान के निकाल देते हैं या सेडिमेंटेशन करते हैं। तो फ्लोटिंग डेब्राइज छान के निकल जाता है, जिसको कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और जो गेट है, सॉइल एंड पेबल है, वो जमीन में बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। उसके जब ये बैठ गया तो इस पानी को, जिसको हम प्राइमरी स्लज होता है, एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं और स्लज को निकाल देते हैं, ठीक है। इट इज मेनली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी इफ्लुएंट को पास करते हैं लार्ज एरिएशन टैंक से। तो इससे क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो एरोबिक माइक्रोब जो है ये फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लॉक मतलब मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, ठीक है। अब ये माइक्रोब कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर से को, जिससे बीओडी कम हो जाता है। बीओडी कम होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने से जो वाटर है वो साफ हो जाता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? इफ्लुएंट को हम पास करेंगे एक सेटलिंग टैंक में, जहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक सेडिमेंटेट कर जाते हैं। ये जो सेडिमेंट है इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ये जो सेडिमेंट है बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू एरिएशन टैंक एज इनोकुलम, और बाकी सारा जो स्लज है उसको लार्ज टैंक में रख देते हैं, जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जो बायोगैस में यूज हो जाता है। दीज गैसेस आर कॉल्ड बायोगैस, ठीक है। फिर दो इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकला, उसको हम पानी में रिलीज कर देते हैं। कौन हेल्प कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टेशन इनिशिएटेड अ गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान टू सेव मेजर रिवर्स फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप क्या हुआ? देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या हुआ? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किए और सेडिमेंटेशन किए, ठीक है। जो पानी निकला उसको भेज दिया हम एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर लेगा और बीओडी को कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेडिमेंटेट होने दिए। तो सेडिमेंटेट हुआ तो जो फ्लॉक्स है उसको कहे हम एनेरोबिक, उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो अब ये एक्टिवेटेड स्लज को फिर हम डाइजेस्ट करते थे इन इन एनेरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या दे देगा? मीथेन गैस वगैरह दे देगा, ठीक है। और जो पानी बचा, सेकेंडरी इफ्लुएंट बचा, उसको हम बाहर निकाल देते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में क्या होता है भैया? सेम वही मिथानोबैक्टीरियम होता है, ठीक है। अब ये मिथानोबैक्टीरियम र्यूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ये एनेरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस करता है गैस
जिसको बायोगैस या गोबर गैस कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बायोगैस प्लांट देखोगे क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, तो डंग प्लस वाटर यहाँ पे। ठीक है, ये सीमेंटेड कॉन्क्रीट प्लांट होता था जिसमें स्लरी डाल देते थे, जो डेट इज डंग प्लस वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो जो बनते जाता था, जो कंटेंट बनता जाता था स्लज से निकालते जाते थे, और जैसे जैसे गैस भरेगा ये ऊपर होता जाएगा, और यहाँ से गैस हम आउटलेट के लिए यूज कर लेते थे। ठीक है, कौन कौन हेल्प करता था इसमें, एग्रीकल्चरल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARAI, ठीक है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, दैट इज KVIC। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। कौन कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, तो देखिए पहले बैसिलस thuringiensis इंसेक्टिसाइड है। क्या होता था बैसिलस thuringiensis में, आप देखोगे ये इंसेक्टाइडल टॉक्सिन है जो इनएक्टिव स्टेट पे रहता है, जैसे उसको एसिडिक पीएच मिलता है वो सॉरी जैसे उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है वो एक्टिवेट कर जाता है, तो शैशे के फॉर्म में होता है, प्लांट में हम छिड़क देते हैं, तो जैसे ही बटरफ्लाई उसको खाता है वो उसके गट में जाता है, गट में उसके एल्कलाइन पीएच है और उससे वो फट जाता है। ठीक, तो बैसिलस thuringiensis हो गया। दूसरा, ट्राइकोडर्मा की जो स्पीसीज है वो यूज होते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज में। ठीक है, इसमें जो एजेंट है दैट इज ट्राइकोडर्मा sp। ठीक, अच्छा, तीसरा आ गया बैकिलो वायरस। बैकिलो वायरस तुम्हारे जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस का है, और ये अटैक करता है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपॉड्स को। ठीक है, दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल एप्लीकेशन, मतलब किसी एक स्पीसीज या किसी एक ही टाइप के आर्थ्रोपॉड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंड इट इज डिजायरेबल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जिस पेस्ट को आपको मारना है और बाकी को कंजर्व करना है तो वहां पे ये मेजर हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स नैरो स्पेक्ट्रम इफेक्ट। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में देखोगे तो पहला राइजोबियम आ गया, किसके साथ, नाइट्रोजिनस प्लांट के साथ। ठीक है, फ्री लिविंग में आ गया आपका एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, ये सिम्बायोटिक है। ठीक है, फिर फंगाई एसोसिएट हो जाता है माइकोराइजा के साथ, बिलोंगिंग टू जीनस ग्लोमस। ठीक है, माइकोराइजा बना देता है, हायर प्लांट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलोटेरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक्ट करता है इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह। तो इतना ही चीज़ है जहां से आपको सवाल आ सकता है। बिल्कुल इस चैप्टर का रिवीजन आपको 10 से 12 मिनट में हो गया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।